जनपद कैसरगंज विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसेंधा में ग्राम प्रधान के चुनाव में हुए निर्विरोध निर्वाचन को लेकर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी बहराइच को प्रार्थना भेजकर न्याय की गुहार लगाई। एक पक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी उसका नामांकन रद्द करके दूसरे पक्ष को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, जो कि अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है कि पंचायत निर्वाचन नामावली अंतिम मतदाता सूची 2021 में विकासखंड कैसरगंज जनपद बहराइच की सूची में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बहराइच के द्वारा सूची जारी की गई, जिसमें प्रार्थनी का नाम ग्राम पंचायत बिसौंधा वार्ड संख्या 10 से मतदान केंद्र संख्या 67 मतदान स्थल 194 की क्रम संख्या 1479 पर प्रार्थनी का नाम दर्ज है और मतदान संख्या 125/126 भी अंकित है और प्रार्थनी की ग्राम सभा बिसेंधा में महिला अनुसूचित जाति हरिजन महिला सीट प्रधान पद हेतु आरक्षित थी। उसी के क्रम में प्रार्थनी ने दिनांक 18 अप्रैल को प्रधान पद हेतु पर्चा दाखिल किया था, जिसमें पर्चा दाखिल करने के दौरान संबंधित अधिकारी के द्वारा पर्चे की विधिवत जांच की गई और सही पाया गया। प्रत्याशी सीतापति पत्नी सदगुरु व रामावती पत्नी अनिल कुमार ने चालान के माध्यम से 1000 रुपए फीस भी जमा कर दी, परंतु विकासखंड कैसरगंज के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा प्रार्थनी के प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मिलीभगत करके जारी निर्वाचन सूची 2021 में छेड़छाड़ कर पंचायत निर्वाचन नामावली में अंकित नामों को साजिश के तहत फर्जी तरीके से लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रार्थनी का नाम विलोपित की सूची में डालवा दिया गया, जिसमें प्रार्थनी प्रधान पद का चुनाव न लड़ सके, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक कैसरगंज के द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2021 को अपनी आख्या अंकित किया गया कि इनका नाम उक्त मतदाता सूची की क्रमांक संख्या 1479 पर प्रथम अनुपूरक सूची ग्राम पंचायत बिसेंधा में विलोपित अंकित है, जो विलोपन मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मेरे द्वारा विलोपन हेतु कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। नाम अंकित करते हुए मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु रिपोर्ट दी गई, जिसको नायब तहसीलदार कैसरगंज व तहसीलदार कैसरगंज तथा परागना अधिकारी कैसरगंज बहराइच द्वारा अग्रसारित की गई। समस्त तथ्यों के बावजूद विकासखंड कैसरगंज के सभी कर्मचारी व अधिकारी आपस में मिलीभगत करके प्रार्थनी के प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीतापति पत्नी सदगुरु व रामावती पत्नी अनिल कुमार ने बताया कि हमारे विपक्षी लोग दबंग किस्म के हैं और उनकी ऊंची पहुंच भी है और अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाते हुए हम लोगों का नाम रातों रात मतदाता नामावली से हटवाकर पर्चा खारिज करवा दिया। वे अपने नौकर की पत्नी बिटाना पत्नी लालता को निर्विरोध निर्वाचित कर प्रधान घोषित कर रहे हैं। उक्त दबंग व्यक्तियों द्वारा अपने दबंगई के बल पर मतदाताओं के मत जबरदस्ती छपवा लेते हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग हम लोगों से भी जबरदस्ती वोट डलवाते हैं और अगर कोई मना करता है तो हम लोगों के रस्सी से हाथ पैर बांध कर कुएं में लटका देते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं पीड़ित प्रधान पद उम्मीदवार ने बताया कि हम लोगों ने जब पर्चा भरा था तब से हमारे घर वालों को और हमको घर पर व घर के बाहर धमकाते थे और अवैध असलाह कनपट्टी पर रखकर जान से मारने की धमकी देते थे। उक्त दबंग व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेता है और इनकी ऊंची पहुंच भी है, जिससे हम लोगों को डर भी लग रहा था। कहते हैं कि अगर या तो पर्चा वापसी लो या तो तुमको मैं जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी देते हैं और कुएं में बांध के लटकाने की कोशिश करते हैं। और जब तक पर्चा कहते हैं कि पर्चा भरोगे तो घर से बाहर इनके हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं, इनके 50 गुंडे चारों तरफ फैल जाते हैं और बाहर से गुंडे रहते हैं इनके। दूसरी बात ये है कि जो है जब चुनाव आता है तो ये जो है बाहरी आदमी इनके हमारे घर के आसपास हर समय घूमते रहते हैं। हम लोगों का सबसे डर ये है और पोलिंग पे मार पीट करके पूरी व्यवस्था इनकी रहती है, कट्टा बंदूक अड्डा सब कुछ रहता है। हमारे यहाँ पोलिंग इतनी व्यवस्था ख़राब है कि जो है खुद आपको ले जा करके सामने वोट अपने हाथ से डालते हैं कि आप वोट कहाँ दे रहे हैं और घर घर जा करके जो है कहते हैं अगर हमको वोट नहीं देना है तो आप पोलिंग पे मत आइएगा। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं, यहाँ मेरा राज चलता है, खाली यही करते हैं। कहते कोई कानून व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। कौन से दबंग लोग हैं जो इस प्रकार से जो है आप लोगों को डराते धमकाते हैं और ज़बरदस्ती मतदान करवाते हैं? कौन लोग हैं ये प्रदीप यादव हैं, शिवपाल यादव हैं और उनका शिवपाल यादव, प्रदीप यादव, अनिल यादव, ये 3 लोग ऐसे हैं। इनका पूरा बहुत बड़ा गैंग है और ये जो है पूरी डकैती के हिसाब किताब से पूरा चुनाव यहाँ होता है। आप चुनाव आकर के जिस दिन चुनाव होगा वहाँ आकर के देख लीजिएगा, सब लोग अंदर बैठते हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है और कोई यहाँ जो भी रात में वोट डलवाने अधिकारी आते हैं सबको खरीद लिया जाता है। यहाँ रात को पूरा पैसा जमा हो जाएगा, सुबह वो वोट डालें, कोई अधिकारी बोलेगा नहीं, चाहे अंदर बैठे चाहे वोट छापे चाहे बाहर कुछ नहीं होता है। कहते हैं यहाँ का मैं बदमाश हूँ।
और जो नहीं मानेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। जी। अब ये किसी तरह से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है आनंद यादव, जी। वो भी घूम रहा है, बाहर बाहर भाग रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं, जी। कह रहे मिल जाएगा तो मरवा देंगे उसको। जी। हम लोग डरे हुए हैं, जी। इसलिए हमको पुलिस सहायता चाहिए जी। और प्रशासन के हिसाब से हमको रक्षा चाहिए। जी। हम लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं, जी। कोई भी उनके सब लोग पूरा ग्राम सभा उनके खिलाफ है, जी। लेकिन उनके डर के मारे कोई बोल नहीं पा रहा है। जी। मतलब इतने दबंग लोग हैं। हाँ, और इतने दबंग लोग हैं कि हमने 18 तारीख को हम लोगों ने जो है नॉमिनेशन करवाया जी। और 19 को जब चेक हुआ जी। तो रातों रात उन्होंने डीएम और एसडीएम और कानूनगो नेकपार और तहसीलदार सबसे मिलकर रातों रात उन्होंने नामे गायब करवा दिया। अच्छा। कह रहे तुम चुनाव लड़ोगे तो लड़के दिखाओ। आज तक तुम्हारी औकात क्या, 40 साल हो गए और जो है हम किसी को चुनाव नहीं लड़ने, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो। जी। हम लोगों को जो है बाहर हम डर के मारे घूम भी नहीं सकते हैं कैसा। जी। इतना डर लगा है हमसे। उनके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। अच्छा। नाम क्या है? हमारा नाम रामावती है। तारामावती। आपके यहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे वो कौन है आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी सास है, मैं हूँ, 2 लोग लड़ी था। अच्छा। आपके यानी कि आपके पति का नाम बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार। अच्छा, तो मतलब ये आपके मतलब आपके सासू माँ जो चुनाव लड़ रही थी, इस पर क्या हुआ आगे? इस पर क्या हुआ, जैसे पर्चा दाखिल हुआ, हमको मिल गया रसीद मिल गया। जब के बाद में जब पता हुआ कि जब जानकारी खोजने लगे तो वहाँ पता मिला कि लिस्ट से नाम गायब हो गए। जी। इसी वजह से लिस्ट में जब नाम गायब हुआ तो हम खोजने लगे कौन गायब किया ये नहीं पता। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने बताया हमें नहीं पता। कहाँ पर्चा बता रहे? तो ये मतलब नाम जिस समय आप लोगों ने पर्चा दाखिल किया था उस समय क्या नाम आप लोगों का था मतदाता सूची में? जब वहाँ नाम न होता तो हम लोग पर्चा कैसे दाखिल करते? हम लोग पर्चा दाखिल करके आए, फिर दोबारा गए तो लिस्ट में देखा नाम नहीं था। जी। तो अब जो निर्विरोध चुना जा रहा है वो कौन है जिनको निर्विरोध किया जा रहा है आपके गांव से? आपके गाँव, हमारे गांव से प्रदीप यादव के अलावा और कौन? 35 साल प्रदीप यादव थे। जी। अकील हजनी आए तो हम लोग खड़े हैं, तो हमारा लोग का पर्चा दाखिल होने से पहले लिस्ट से नाम ही हटा दिया। अच्छा। आपका नाम हटा दिया गया। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब इस संदर्भ में आपने किस अधिकारी से किसी को प्रार्थना पत्र वगैरह को दिया है? हम नहीं दिए हैं, देवा साहब हमारे गए थे, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नाम है आपके देवर का? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। अच्छा, चलिए।